इस क्लास में प्रैक्टिस करेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, दो संख्याओं का अनुपात जो रेशियो है वो 3:5 है और उनका जो लासा है वो 105 है। इन संख्याओं का हमें बताना है क्या, इन संख्याओं का अंतर हमें बताना है। देखिए, जैसे दो संख्याएं हमारे पास दे रखी हैं, एक तो 3:5 दे रखी है, तो एक संख्या हम मान सकते हैं 3x और ये 5x। यहाँ पर जो x है वो क्या होगा, वो आपका होगा मासा। ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसको मैं कैसे करूँगा। देखिए, लासा दे रखा है 105, इनका जो अंतर है वो कितना दे रखा है, अंतर हमें निकालना है। देखो, तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे लासा गुणे मासा। ठीक है, और तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x² बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारे पास गिवन है 105 और एचसीएफ कितना दे रखा है x। ठीक है, तो x से x यहाँ पर उड़ा दो और ये 15 एकम 15, 15 सत्ते 105, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 7। अब हमारे पास जो है एचसीएफ निकल के आ चुका है, एचसीएफ निकल के आ चुका है। इन संख्याओं का जो अंतर है वो कितना दे रखा है भाई, 5x माइनस के 3x करोगे तो कितना आ जाएगा 2x। यही तो इनका अंतर है एंड x की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो इन संख्याओं का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा 14 ए। नेक्स्ट, 200 और 300 के बीच कितनी संख्याएं 6, 8, 9 से पूर्णतः भाज्य हैं। देखिए, 6 से भी विभाजित होनी चाहिए, 8 से भी विभाजित होनी चाहिए और 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भाई हमें पहले इनका जो है वो एलसीएम निकालना पड़ेगा, मतलब लासा निकालना पड़ेगा। तभी तो एक ऐसी संख्या आएगी जो क्या होगी, 6 से भी डिविजल होगी, 8 से भी डिविजल होगी और 9 से भी डिविजल होगी। तो हमें निकालना है कि 200 और 300 के बीच में, पर हमें वो संख्या तो पता पड़े जो 6 से और 8 से 9 से डिविजल हो। तो इनका एलसीएम निकाल लो, 6, 8, 9 का, 2 3 6, 2 चौको 8, 9, 2 3 2 9, ये फिर एक बार दो बार जाएगा, अब ये सीधा 9 हो जाएगा भाई, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 फिर 3। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। तो 72 हमारे पास ऐसी संख्या है जो 6, 8 और 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गया। अब हमें बताना है कि 200 और 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो क्या है, भाज्य है, पूर्णतः भाज्य है, किससे, 72 से। देखिए, 200 के बाद कौन सी संख्या होगी भाई, 7 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216 एक तो संख्या हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, 72 मल्टीप्लाई बाई कितना कर दो 4, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, एक हो जाएगी 288। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो एक हो जाएगी 288। तो ऐसी दो संख्याएं होंगी 200 और 300 के बीच में, जो कि क्या होंगी, 72 से डिविजल होंगी। और 72 किससे डिविजल होगा, 72 6 से भी डिविजल है, 8 से भी डिविजल है और 9 से भी डिविजल है। तो हमारे पास ऐसी कितनी संख्याएं 200 और 300 के बीच में, 2। ऑप्शन ए बिल भी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 87 और 145 का लघुत्तम समावर्तक निकालिए, मतलब क्या निकालना है, एलसीएम। ओके, तो 87 और 145 का हमें निकालना है क्या, एलसीएम। चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो, 800 के 8 7 15, मतलब ये 3 से डिविजल है, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 145। अब देखो ये 29 जो है, 145 जो है वो 29 का 5 टाइम है। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर 5 टाइम 5 का कर देते हैं तो 29, और ये कितना हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 29, तो ये 15। तो हमारे पास एलसीएम निकल के आ जाएगा, 29 में मल्टीप्लाई करा दो भाई 15 का, 30 का करा दो तो 450 माइनस के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 घटा दो, कितना निकल के आ जाएगा 435। सो यहाँ पर जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 पहियों की परिधि 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय जो वो की जाएगी। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा इनका एलसीएम।
भाई एक 16 सेंटीमीटर की पर्दी का पहिया है, एक 24 सेंटीमीटर का है और एक 32 सेंटीमीटर का और एक 40 सेंटीमीटर का है, और वो सभी क्या है, पूरे पूरे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? सिर्फ इसका एक ही आंसर है कि इसको एलसीएम निकाल लो। 16, 24 और 32 और 40 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करो, इसका एलसीएम अगर नहीं निकालना चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमें प्रत्येक टर्म का हर एक ऑप्शन में डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा, उसको करने से अच्छा है कि चार ऑप्शन को हम सीधे एलसीएम ही निकाल लेते हैं। तो 2, 8, 12, 16, 20, 4, 6, 8, 10, 2, 3, 4, 5, फिर 3, 4, सॉरी 2, 5, फिर 2, 3, 1, 5। अब ये तो सीधा 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, गुणे 15, 15 दूनी 30, 3, 15 3 45, 3 48, 480। सो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 3 बर्तनों में क्रमशः 204, 136 तथा 119 लीटर पानी भरा हुआ है। उस छोटे से छोटे बर्तन की अधिकतम धारता ज्ञात कीजिए जिससे सभी बर्तनों के पानी को निश्चित बार में पूर्णतः मापा जा सकता हो। तो हमें ये 3 बर्तन दे रखे हैं। ठीक है, जो 204 का है ये, और ये आपका 136 का है, और ये 119 लीटर का है। तो हमें ऐसे बर्तन को बताना है जो इन तीनों के, मतलब जो भरे हुए हैं, इनको नाप सके। तो ऐसा बर्तन कौन सा होगा? मान के चलो कोई हम ऐसा लीटर बनाते हैं जो इन तीनों की माप को दर्शाता हो। ठीक है, कैसे निकालेंगे? हमें निकालना पड़ेगा इसका एचसीएफ, मतलब मासा निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको ऑप्शन से बाय द ऑप्शन कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम 17 को मान लेते हैं, मान के चलो 119 किस में आता है? 19 में आता है? नहीं आता 19 के पाड़े में, 15 में तो आएगा ही नहीं, और 18 में भी नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है 17। तो 17 लीटर का ऐसा बर्तन होगा, ठीक है, जिससे हम इन तीनों को माप सकते हैं, और हमें पता रहेगा कि इसमें कितने लीटर आता है और इसमें कितने लीटर आता है, इसमें कितने लीटर आता है। ये एक ऐसा बर्तन होगा जो तीनों को क्या है, नाप सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए है। वह चाहती है कि प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठी की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है? मतलब ये 24 चॉकलेट है उसके पास, 36 बिस्कुट है और 60 क्या आइसक्रीम है। तो वो चाहती है कि सभी स्टूडेंट को एक्स, मतलब मान के चलो एक स्टूडेंट को एक्स मिलता है तो सभी को एक्स मिले। और इसमें से अगर चॉकलेट बिस्कुट की बात की है तो बाई चॉकलेट हम बांटते हैं एक स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को बाई बाई नंबर क्या मिले, चॉकलेट मिले। और मान के चलो हम जेड बांटते हैं, क्या 60 आइसक्रीम है तो जिसको एक स्टूडेंट को मान लेते हैं हम जेड मिले, तो सबको जेड जेड ही मिलने चाहिए, इसका मतलब ये है। तो इसको कैसे निकाल लेंगे भाई? इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? देखिए, कोई ऐसी संख्या ढूंढ लेते हैं जो सबसे चली जाए, बस इसमें भाग सबसे भाग चला जाए। देखिए 18 से 60 में तो नहीं आएगा तो इसको तो हटा दो। हमें निकालना है इसका क्या मासा। 15 से चला जाएगा क्या? 15 से भी नहीं जाता है। 12 से चला जाएगा और 6 से भी चला जाएगा, लेकिन हमें बताना है अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी भाई? अधिकतम संख्या देखो 6 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, लेकिन अधिकतम पूछिए तो कितनी हो जाएगी? देखिए 12 दूनी 24, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिलेगी? 2। और 12 थी 36, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट को कितनी मिलेंगी? 3 बिस्कुट। और 12 पंचे 60, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट को कितनी आइसक्रीम मिलेंगी? 5। ठीक है, और 6 भी हो सकता था, लेकिन अधिकतम पूछा तो अधिकतम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 12 को टिक करना पड़ेगा। दो प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम इतना और एचसीएफ 3। यदि संख्याओं का अंतर 27 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब जैसे कि एचसीएफ हमारे पास मौजूद है तो हम संख्या क्या मानेंगे भाई? हम संख्या मान लेते हैं तो 3a और एक मान लेते हैं 3b। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं? एलसीएम की वैल्यू 1326 दे रखी है, और ये आपका है 3 बराबर ये कितना हो जाएगा? 3a मल्टीप्लाई बाई 3b। यहाँ से एक 3 उड़ा दो और यहाँ से a इंटू बी की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, जब 3 से इसको काटेंगे, 3 को 12, 3 को 12, 3 दूनी 6, 442। हमें निकालना है संख्याओं का योग।
मतलब निकालना है 3a प्लस 3b की वैल्यू। ये तो हम बाद में निकालेंगे, पहले ए और बी के फॉर्म में निकाल लेते हैं। अब हमारे पास अंतर दे रखा है, मतलब 3a और 3b का जो अंतर दे रखा है 27 दे रखा है, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। यहाँ से a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab। इसको अगर सोल्व करें a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और ये 4, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 चौको 16 17, इसको ऐड कर देंगे तो 8 और 1 9, 8 6 14, 7 और 1 8, 1849। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 4 चौको 16, ठीक है। ये तो कन्फर्म है कि लास्ट में 7 आएगा, सॉरी लास्ट में 7 आएगा या फिर 3 आएगा, तो 4 चौको 16 43 का होगा या फिर 47 का होगा। 43 का अगर करते हैं तो 4 चौको 16, 100 प्लस 9, 1609, और 4 तिया 12 दूनी 24, 240, ये हो जाएगा। तो ये 9 4 8 1800, तो ये कितना होएगा, ये a प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी 43। लेकिन a प्लस बी के देखो हमने a और b को माना क्या है भाई, इसमें ये जो वैल्यू नंबर्स का आ गया। अब इसमें हमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, क्योंकि संख्या हमने क्या मान ली है 3a और 3b, तो 3 का और इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 3 3 का 9, 3 को 12, ठीक है। तो संख्याओं का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 129। नेक्स्ट 252, 249 और 300, इतना ये जो बीच का स्थान है इसको मैं, अगर इनका महत्तम समावर्तक 42 दे रखा है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। महत्तम समावर्तक मतलब मासा दे रखा है। अब मासा एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे सभी संख्याओं में क्या भाग जाता है, तो इसमें कौन सी संख्या से भाग जाएगा भाई, 3 इतना दे रखा है भाई। अगर 42 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करा दें तो लास्ट में 8 आएगा। इसके बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जब 8 आएगा, देखिए 9, अगर इसमें 9 से मल्टीप्लाई कराए तो क्या आएगा, 9 दूनी 18, ठीक है, और 9 चौक 36 और 1 37, तो 378 होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 378, तो इस हैज की जगह क्या आएगा 7। सो यहाँ से सी क्या हो जाएगा, करेक्ट रहेगा। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर